में डूबे हैं, ये रहते हैं मदहोश। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। कोई काम था आपको? खाला कहाँ गई हैं? अंदर गई हैं काम करने। अंदर गई हैं? छोड़ इसको, मेरी बात सुन, छोड़ो इसको। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि उन्हें अंदर मत जाने दिया करो। तो इसमें क्या हो गया? अंदर कौन से लोग होते हैं, अकेली हैं, दिल बहल जाता है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुम अकेली होगी यहाँ तो तुम्हारा दिल बनाने के लिए लोग आया करेंगे। कैसी बातें करने लगते हो तुम? कंट्रोल कर। सच कह रहा हूं, हल्का मत ले। कंट्रोल कर। लगता है तुम्हारा दिल भर गया मुझसे। फजूल की बातें मत कर। जाके खाना लेके आ, मुझे भूख लगी है। चल जा। कामरान साहब, मैडम कह रही हैं आप ड्राइवर को साथ लेके ज़रा बैंक चले जाएं। क्यों, खैरियत तो है? सैलरी शीट नहीं भिजवानी थी? हाँ, वो कह रही थी कि आप ज़रा खुद जाएं ताकि बैंक मैनेजर आपको कुछ समझा दे। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, बस आप उन्हें बता दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू। मुझे तो निज़ाम ही समझ में नहीं आता सर। मेरों की तिजोरियां भर रही हैं और हमारे पेट खाली। पेट से याद आया, मेरा खाना गर्म कर दिया? कर दिया, खा लें। चलो मैं खाना खाता हूँ, तुम जब तक बाहर के शीशे साफ कर दो। खाना मैं गर्म करूँ, ठूसना ये जाएगा नवाबजादा। वारी किस्मत, तू क्या थी, क्या बन गई? क्यों, बहुत बुरी हो गई हूँ क्या? मेरा मतलब ये नहीं है, मेरे साथ तुझे आराम नहीं मिल सका। आराम करके क्या करना था? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ ही होती जरा, ये बड़े से महल में ठाट पे ठाट होते तेरे, लंबी लंबी गाड़ियां, आगे पीछे नौकर, रंग बिरंगे कपड़े, पूरे महल में दनदनाती फिरती। हाँ? मुझे महलों की ख्वाहिश नहीं है खुशी, मुझे बस प्यार और इज्जत चाहिए। और जिस तरह की महलों की तुम बात कर रहे हो ना, वो हलाल की कमाई से कभी नहीं बनते। जो भी करता है अल्लाह करता है, और मैं ये हलाल और हराम में फर्क नहीं समझता। तौबा तौबा, कैसी कुफर जैसी बातें करने लगते हो। देखो, मुझे ज्यादा की हवस नहीं है, मुझे तुम थोड़ा ला कर दो, मगर हलाल का।
देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम फिर से ये सब कुछ। रुकना बेटी। आई अम्मा। अम्मा ये हलाल और हराम का फर्क करता तो ये दुनिया मुझे हल्का रहती और मैं वहां नहीं पहुंच सकता जहां मुझे पहुंचना है। पगली। Yes. जी वो चाय। आज तुम्हारी ड्यूटी है। जी वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। चाय बहुत अच्छी बनाई तुमने। शुक्रिया। अम्मा बता रही थी कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी। जी वो बस कुछ मजबूरी थी। अब तो मजबूरी नहीं है। पर अब वक्त नहीं रहा। हैरत है। किस बात पर? भाई अगर तुम जैसी लड़की किसी और घर में पैदा होती तो बहुत आगे तक जा सकती थी। क्या फर्क पड़ता है, बहुत आगे भी चले जाओ तो पीछे तो सब कुछ एक जैसा ही रहता है। अरे पीछे मुड़ के देखता कौन है। छोड़े जी, ये बस सब कहने की बातें हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, क्या खुशी है तुम्हारे पास? मेरा शौहर है, मेरी माँ है और सबसे बढ़कर इज्जत वाली जिंदगी। मैंने फैसला कर लिया है, आप दफ्तर नहीं जाएंगे। तो बेटा तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आप इस बात का जो मर्जी मतलब समझें डैडी, लेकिन आपने घर से बाहर कदम नहीं निकालना। किंजा, इस तरह तो डैडी वाकई डेड हो जाएंगे। तुम तो नहीं बोलो, मुझसे बेहतर तो मैंने नहीं जानती। वो तो शुक्र है गौहर वहां मौजूद थे जिन्होंने उठा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ओ, वही साहब? हाँ, ये वही है जो डैडी को हॉस्पिटल लेकर गए थे, वही जो बुटीक में मिले थे। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। डैडी आप जल्दी से ठीक हो जाए। ये किंजा है ना, ये शादी की तैयारी कर बैठी है। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी किसी बात का असर नहीं होता। डैडी आप किसकी बातों में आ रहे हैं? बेटा मैं तो दिलो जान से चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने अपने घरों की हो जाओ। डैडी मैं तो अपने घर की हो जाऊंगी, लेकिन ये किंजा है ना, ये इसी घर में रहेगी। इसे तो घर दामाद की तलाश है।
क्या पता, अल्लाह मियाँ मुसब्बिबुल असबाब है, इसे ऐसे ही बंदा मिल जाए। डैडी दवाई का टाइम हो रहा है, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा। हाय जैसे, कैसे हो? क्यों? तुम्हें याद करने के लिए मैं वक्त की मोहताज थोड़ी हूँ। घर में अकेली थी, तुम्हारी याद आई और फोन कर लिया। दिल तो चाह रहा है लेकिन नहीं, गाड़ी रहने दो, बल्कि मैं आ जाती हूँ। ऐसे करती हूँ, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करके कंफर्म करती हूँ, ठीक है? बाय। आओ सफदर, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। बस मैं भी जेल से निकला हूँ छल्ली को लेकर। ये छल्ली है अपने इत्मीनान का बंदा। आपके तावन का शुक्रिया साहब, आज आपकी वजह से मैं जेल से बाहर हूँ। अगर तुम्हारी जमानत ना होती ना, तो अब तक तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके ये तावन की वजह नहीं समझ पाया। और तुम्हें सारा रास्ते में बता तो दिया था। किसको ठिकाने लगाना है? कौन है वो? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सफदर, तुम चाय का बोल के आओ।
अब हाय, अब प्लीज। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेहमानों से कौन डिस्टर्ब होता है? और आप हमारे मेहमान ही नहीं, मौसिन भी हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको कॉल नहीं कर सका। हल्का लिया आपको। मेरा मतलब है मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा मैं अंकल की तबीयत पूछते हुए जाऊँ तो। अच्छा किया आप, इसी बहाने आप आए तो सही। अब डैडी अब काफ़ी फिट है माशाल्लाह से। मैंने मुलाकात करवाई थी ना आपकी। जी हाँ, वो हॉस्पिटल में काफ़ी गपशप रही हमारी। नज़र नहीं आ रहे वो एक्चुअली काफ़ी दिनों से तो मैंने ऑफिस जाने नहीं दिया उन्हें, तो आज जिद करके चले गए। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा टाइम गुजर जाता है ऑफिस में। घर में तो अकेला इंसान बोर होता है। ये बात तो है। ऑफिस में ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? कितना ड्राइव पे है? यहाँ से हार्डली 15 या 20 मिनट की ड्राइव है। अब इनफैक्ट आप किसी दिन मेरे ऑफिस चक्कर लगाइए ना, मुझे खुशी होगी। हाँ जी, ज़रूर इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, वो बातों के दौरान मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? तकल्लुफ़ मत कीजिए, बस मैं अब चल। नहीं, आई थिंक मैं कॉफ़ी लेकर, मैं खुद बना कर लेकर आती हूँ। प्लीज़ जस्ट होल्ड ऑन। अम्मा, तुम्हारी तबीयत आज फिर गड़बड़ लग रही है। हाँ बेटा, झाड़ पोंछ की है ना, मट्टी और गर्द से दमा हो गया। कितनी बार कहा है तुमसे कि झाड़ पोंछ वाले काम मत किया करो। अरे बेटा, कैसे ना करूं, पूरा घर तेरे सर पर है, और ऊपर से बेगम साहबा के काम। अरे हाँ, बेगम साहबा से याद आया, तुम जरा अंदर चली जाओ, शायद कोई काम है बेगम साहबा। क्यों? सफाई तो मैं कराई थी, अब क्या काम है? पता नहीं, तुम चली जाओ ना, शायद कोई जरूरी काम हो। अच्छा, मैं जा रही हूँ, पर तुम अब किसी काम में ना लग जाना, प्लीज आराम करो। अच्छा बेटा, जा तुम, मैं आराम करती। मैं तुम्हारे साथ मिलकर घर को घर बनाना चाहती हूँ, जहाँ मेरी तन्हाइयाँ ना हो, जहाँ तुम्हारे बोलने से जिंदगी आए। अच्छा, आ कब रहे हो बताओ ना। जी बीबी, बुलाया आपने? हाँ, बैठो। कितनी प्यारी हो तुम। आप भी बहुत अच्छी हैं। मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी बोले। तुम उस रोज जैजी के कमरे में गई थी चाय देने। जी बीबी, वो उस दिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं चली गई। जैजी मॉडल्स के दरमियान रहता है, उसे हर लड़की हल्की नजर आती है। वो उस रोज तुमसे भी लूज टॉक कर रहा था। वो मेरा भाई जरूर है, मगर तुम
तुम उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती। बस मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया कि मोहतात रहना। लड़की को मर्द हमेशा फूल समझता है और फूल को जब चाहे तोड़कर मसल दे। और तुम्हें फूल नहीं बनना, हाँ?